So in this theory, sliding filament theory of muscle contraction, we are going to see how actually the muscle contracts. Muscle contract होने का mechanism क्या है, कैसे muscles जो है कैसे actually contract होता है, वो चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और सब जो हम लोग पढ़ रहे थे इतने दिन से वो था मसल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मसल में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या प्रोटीन्स है, एक्टिन, मायोसिन, उसका स्ट्रक्चर, वो सब डिटेल से देख रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली, इसका पूरा एकदम मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो दिस हियर इज द सीएनएस। यहाँ पे एक सीएनएस है, मान लेते हैं। सीएनएस मींस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दैट इज द ब्रेन। यहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे एक ब्रेन है, मान लो हियर इज द ब्रेन। पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अगर जरूरत पड़ता है तो हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर सेल्स है वो सब स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, बाहर का स्टिमुलस का, और वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर मसल जो है उसको ऑर्डर देता है, ब्रेन जो है उसको ऑर्डर देगा, ब्रेन दैट इज सीएनएस इसको ऑर्डर देगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ को मूव करो, ठीक है, ऐसे करके ऑर्डर देता है। किसके थ्रू से ऑर्डर देता है? मोटर नर्व के थ्रू से, MOTOR, मोटर नर्व। दिस वाज इन क्लास 10 आल्सो। मोटर नर्व क्या होता है ये क्लास 10 में था। एक वो नर्व होता है जो हम लोग का, जैसे कि ये सेंस ऑर्गन है, हम लोग का हाथ है, सपोज हाथ में स्किन है, सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन से यहाँ ब्रेन तक पहुंचाता है, सीएनएस, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। एक वो नर्व होता है जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है यहाँ से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये फिर उसको प्रोसेस करेगा, ये फिर बोलेगा कि हाँ तुम हाथ को मूव करो। तो ये फिर मोटर नर्व के थ्रू से, MOTOR, मोटर नर्व के थ्रू से ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ब्रेन ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो दिस वन इज द मोटर नर्व। मोटर नर्व मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एक्सोन। ये भी एक एक्सोन, न्यूरॉन, ये भी तो एक न्यूरॉन होगा। नर्व मतलब न्यूरॉन, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। तो ये है न्यूरॉन का जो लास्ट में एक्सोनल बल्ब होता है, वही चीज मैं यहाँ पर बनाया हूं। दिस इज द एक्सोनल बल्ब। वी हैव सीन ये ऐसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होता है? एक्सोन और एक्सोनल बल्ब होता है, ऐसे करके। ये जो एक्सोनल बल्ब होता है दैट इज द एक्सोनल बल्ब हियर। तो ये एक्सोनल बल्ब यहाँ पर मसल सरफेस में यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। मसल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? मसल के लिए कुछ अलग ही नाम दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स। मसल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। और फिर साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, इसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म, मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऊपर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सार्कोलेमा। फिर मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग यहाँ पर सार्को वर्ड जो है ना, ये सार्को वर्ड बहुत यूज किए हैं सब कुछ में सार्को। क्योंकि सार्को क्यों यूज किए हैं, सार्को को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिए है? बिकॉज सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, है ना। सार्कोमियर जो है उसी को हम लोग एक यूनिट मानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का, इसीलिए सार्कोमियर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे। दैट इज व्हाई
we are writing sarco word all the times. Now nerve impulse आया CNS से nerve impulse आया. Nerve impulse, that is also known as action potential. एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? वही जो नर्व इम्पल्स आता है. नर्व इम्पल्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ब्रेन हम लोग को भेजता है मसल को, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम लोग एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. सो नाउ द एक्शन पोटेंशियल मतलब कि वही नर्व इम्पल्स रीचेस द एक्सोन बल्ब. एक्सोन बल्ब रिमेन्स कनेक्टेड विद द मसल. ये रीजन जहां पर मसल और एक्सोन कनेक्टेड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. दिस रीजन इज नोन एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. न्यूरो मतलब कि नर्व सेल, मस्कुलर मतलब मसल, ये दोनों का जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. सो नाउ एक्शन पोटेंशियल रीचेस द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. जब ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में आएगा तब यहाँ पर ये एक्सोन बल्ब में क्या होते हैं? एक्सोन बल्ब में तो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल हार्मोन, केमिकल्स. ओके, वन सच हार्मोन इज द एसिटाइलकोलिन. बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. मोर देन 100 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फाउंड हियर इन दिस एक्सोन बल्ब. एक्सोन बल्ब में 100 से ज्यादा टाइप का पाया जाता है. तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भी है न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये एक्शन पोटेंशियल के कारण से यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन सब है, दिस एसिटाइलकोलिन गेट्स एक्टिवेटेड एंड दे कम आउट ऑफ द पोर्स. यहाँ पर देखो ये एसिटाइलकोलिन जो है, इट विल कम आउट ऑफ द पोर्स. इट विल कम आउट ऑफ दिस पोर्स. यहाँ पर एक्सोन बल्ब में पोर्स भी होते हैं ना, एक्सोन बल्ब में पोर्स है. सो दिस पोर से ये सब बाहर निकल गया. एसिटाइलकोलिन बाहर निकला तो यहाँ पर मसल में जो सोडियम पंप है, सोडियम पंप क्या होता है? सोडियम पंप मीन्स स्टोर हाउस ऑफ सोडियम आयंस. यहाँ पे बहुत सारे सोडियम आयंस होता है. ये एसिटाइलकोलिन के कारण से फिर यहाँ पर जो सोडियम पंप है, वो सोडियम पंप सब फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, खुल जाएगा. सोडियम पंप खुल जाएगा, खुल गया है सपोज. यहाँ पे ये सोडियम पंप यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है. तो सोडियम सब ये एसिटाइलकोलिन के कारण से अब सोडियम, यहाँ से सोडियम रिलीज होगा, सोडियम आयन रिलीज होगा. ये सोडियम आयन जाएगा फिर यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सी दिस इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल सेल का, ये इसमें जाएगा. ये सोडियम आयन इसमें जाएगा. इसमें जाकर के यहाँ पर जो कैल्शियम आयंस होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. इसमें बहुत सारे कैल्शियम आयंस स्टोर किया हुआ रहता है, याद रखना है. और कैल्शियम आयंस यहाँ से ये रिलीज करवाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. यहाँ से भी कैल्शियम आयंस रिलीज करवाता है. बहुत सारे कैल्शियम आयंस रिलीज होगा, बहुत सारे, ठीक है. क्या क्या हुआ? प्रोसेस अंडरस्टैंड केयरफुली. लिसन वंस अगेन. एक्शन पोटेंशियल आया. एक्शन पोटेंशियल आने के कारण से इसमें जो एक्सोन बल्ब में न्यूरोट्रांसमीटर है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलिन यहाँ पर रिलीज होगा एक्शन पोटेंशियल के कारण से. एसिटाइलिन रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो सोडियम आयन सब होता है ये मसल में, तो ये सोडियम आयन रिलीज होगा. यहाँ पर सोडियम पंप होते हैं, सोडियम पंप यहाँ पे खुल जाएगा. सोडियम पंप खुलने के कारण से सोडियम आयंस रिलीज होगा. These sodium ions will go into the sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum is a storehouse of calcium ions. तो यहाँ से कैल्शियम को रिलीज करवा देगा.
ठीक है, यहाँ तक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम एक बार रिलीज हो गया तो फिर प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या होगा कि these calcium ions will come and bind to the many calcium ions will be many बहुत सारे कैल्शियम आयंस यहाँ पर आए। फिर मसल के अंदर में क्या है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्टिन को कवर किया हुआ, और एक्टिन का जो ग्रुव सब होता है, ग्रुव वी हैव डिस्कस, ग्रुव यहाँ पे होते हैं। ये ग्रुव क्या होते हैं, ये ग्रुव मतलब कि मायोसिन जहां पे जाकर के बाइंड करेगा, उसी को हम लोग ग्रुव कहते हैं ना। ऐसे ऐसे दिस इज द, ये मैं, ये एक्टिन का एक में गोल वाला प्रोटीन यानी कि जी एक्टिन में यहाँ पे निकाला हूं, देखो दिस इज द जी एक्टिन। जी एक्टिन में यहाँ पर ग्रुव होते हैं। ये ग्रुव में ये मायोसिन का हेड जाकर के अटैच करेगा, अटैच करेगा। तो हर समय तो ये ग्रुप जो है, दिस वन ग्रुप, ये एक्सपोज नहीं रहता है, क्योंकि हर समय एक्सपोज रहेगा तो मायोसिन जो है हर समय इसके साथ बाइंड होते रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा। तो इसको, ये ग्रुप को ऐसे ढका हुआ रहता है ना, ये ग्रुप को ढका हुआ रहता है। कल पिछले क्लास में ही हम लोग डिस्कस किए ये चीज, ढका हुआ रहता है। ये ढका हुआ जो रहता है दैट, ये जो ढकने वाला जो इसका कवरिंग प्रोटीन है, इसको क्या कहते हैं, ढकने वाला जो कवरिंग प्रोटीन है, दैट इज नोन एज द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच एक ट्रोपोनिन भी होता है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रोपोनिन 3 ग्लोबुल का जो होता है ट्रोपोनिन, दिस इज द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या करता है, ये ट्रोपोमाइसिन को ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है। ये ट्रोपोनिन जो है, दिस ट्रोपोनिन है ना, यहाँ पे 3 ग्लोबुल है ट्रोपोनिन का। ये ट्रोपोमायोसिन को ऊपर की तरफ खींचता है ताकि ये सारे ये ग्रुप सब जो है, ग्रुप सब फिर से एक्सपोज हो जाए। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप जो है, ये यही ग्रुप में मायोसिन का हेड जाकर के अटैच करेगा, फिर इसको ऐसे खींचेगा, तब जाकर के मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, है ना। तो ये ग्रुप हर समय ऐसे ओपन नहीं रहता, ये ग्रुप कवर किया हुआ रहता है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। तो ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन, तब जाकर के ये ग्रुप जो है, जो यहाँ पर ढका हुआ है, ये अपना पोजीशन से हट जाएगा ट्रोपोमायोसिन, और ग्रुप सब जो है ये फिर से हम लोग को दिखने लगेगा, एक्सपोज हो जाएगा मायोसिन को बाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन में कौन सा ट्रोपोनिन, 3 टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन आर देयर, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। तो पहला वाला जो है ट्रोपोनिन टी है, दूसरा वाला ट्रोपोनिन सी, थर्ड वन इज ट्रोपोनिन आई। ये जो कैल्शियम आयंस बहुत सारे रिलीज हुआ है, दिस कैल्शियम आयंस विल कम हियर एंड इट विल बाइंड टू, किसमें बाइंड करेगा, ये जो सी है इसमें बाइंड करेगा। सी में ये जो है बाइंड कर गया, सी में ये कैल्शियम आयन बाइंड कर गया, ठीक है। सी में बाइंड करने के बाद ये सी में बाइंड करने के बाद ये टी को स्टिमुलेट करेगा कि तुम जो है ऊपर हो जाओ, ऊपर ऊपर हो जाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। सो ये सी से बाइंड कर लिया और फिर टी को स्टिमुलेट किया कि ऊपर हो जाओ। एक बार ऊपर होने से ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये यहाँ से हट जाएगा अपना पोजीशन से, तो ग्रुप सब जो है फिर अब दिखने लगे, ग्रुप यहाँ पर फिर से एक्सपोज हो गया। मान लेते हैं ये ग्रुप एक्सपोज हो गया। ग्रुप एक्सपोज हो जाने के बाद अब ऐसे रहेगा, देखो यहाँ पर एक एक मैं लिया हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये इससे मैं एक एक लिया हूं। ये क्या है, दिस इज द जी एक्टिन, जो यहाँ पर है जी एक्टिन, एंड दिस वन इज द मायोसिन हेड, दिस इज द मायोसिन हेड। सो वन वन आई हैव टेकन वन वन प्रोटीन। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर
ये मायोसिन हेड में क्या होता है, देयर आर टू साइट्स, वन इज द एटीपी बाइंडिंग साइट, अनदर वन इज द ये एक्टिन प्रोटीन बाइंडिंग साइट। एक होता है एटीपी से बाइंड करने वाला साइट, दूसरा होता है एक्टिन से बाइंड करने वाला साइट। सो टू साइट्स आर देयर, SITES, साइट्स। ओके, देन पहले सबसे यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल से ये बाइंड किया हुआ रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एटीपी से इसे बाइंड किया हुआ रहता है, एटीपी मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पर एटीपी सोर्स चाहिए। एटीपी से बाइंड किया हुआ रहता है। एटीपी जो है, एटीपी ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, दिस वाज देयर इन क्लास 10 आल्सो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन होने के बाद एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। एटीपी में 3 फॉस्फेट होता है, इसीलिए इसको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडीपी में देखो, एडीपी में डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मींस 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट होगा। तो अब ये एटीपी जो है, सबसे पहले क्या होगा कि एटीपी विल ब्रेक डाउन इनटू, ये एटीपी यहाँ पर बाइंड नहीं, एटीपी जो है यहाँ पर जो बाइंड किया हुआ था, ये एडीपी एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करके ये चले जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा, इधर उधर चले जाएगा। और यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गया है, देखो एनर्जी। पहले एटीपी था, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी था, एटीपी जो है एडीपी और फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गया। और वही एनर्जी से ये मायोसिन जो है, ये मायोसिन ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करके ये यहाँ पर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है, एक्टिन बाइंडिंग साइट अब यहाँ पर इससे एक्टिन से बाइंड कर जाएगा। ऐसे करके बाइंड करने के बाद इसमें एनर्जी है ही, तो अब ये ऐसे था, ये अब ऐसे ही ऐसे 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 हिलेगा। ठीक है, इस तरफ हिलेगा, यू कैन सी, इस तरफ हिला। इस तरफ हिलने से ये जो जी एक्टिन जो था, ये इस तरफ मूव हो गया। ऐसे ही करके दूसरा यहाँ पर दूसरा जो जी एक्टिन होगा वो भी तो करेगा ऐसे ही, दूसरा मायोसिन के साथ वो भी ऐसे ही करेगा। तो ऐसे करके सारा एक्टिन जो है, सारे एक्टिन प्रोटीन वो मायोसिन मायोसिन उसमें बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ऐसे करके पुल करता है इस तरफ, तो ये पुल करने से ये सारा एक्टिन जो है इस तरफ चले आएगा। ये सब भी देखो, ये सब फिर ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है। ये सब फिर कौन सा डायरेक्शन में पुल करेगा, उस तरफ पुल करेगा। ऐसे होता है, ऐसे है ना, तो ये सब जो है मायोसिन उस तरफ, ये एक्टिन को उस तरफ पुल करेगा। ये सब मायोसिन जो है ये एक्टिन को इस तरफ पुल करेगा। दोनों एक्टिन जो है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों ऐसे क्लोज आ जाने से ये बीच में क्या होता है, बीच में यहाँ पर जेड लाइन होता है ना, यहाँ पर बीच में क्या होता है एक्टिन का, जेड लाइन होता है ना। ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएगा, और ये एक्टिन दोनों यहाँ पर टच हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पर ओवरलैप, थोड़ा सा ओवरलैप भी हो सकता है, थोड़ा सा ओवरलैप भी हो जाएगा, मतलब कि ये जेड लाइन का डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि सार्कोमियर रिड्यूस हो गया। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, सार्कोमियर का लेंथ रिड्यूस होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। So this is the sliding filament theory of muscle contraction. Muscle contraction यहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, वही चीज एक समरी में देता हूं इसका, समरी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। ब्रेन से यहाँ पर सिग्नल आएगा, देयर इज एक्शन पोटेंशियल आता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहाँ पर एक्सोनल बल्ब है, इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है।
फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, एसिटाइलिन यहाँ से रिलीज होगा, और मसल में सोडियम है, सोडियम आयंस, ये एसिटाइल कोलिन के कारण से फिर सोडियम आयंस रिलीज होगा। कहाँ से? ये मसल का जो सार्कोलेमा है ना, मसल का सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां से सोडियम आयन रिलीज होगा। सोडियम आयन इसमें चले जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कैल्शियम आयंस होते हैं, उसको यहाँ पर स्टिमुलेट कर देगा, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम आयन रिलीज होने से ये कैल्शियम आयन जो है ये कहाँ पर आएगा? ये ट्रोपोनिन सी जो है इसमें आकर के अटैच हो जाएगा, और ये स्टिमुलेट करेगा ट्रोपोनिन टी को कि भाई तुम ऊपर खींचो। ऊपर खींचने से ये ट्रोपोनिन टी किससे कनेक्टेड रहता है? ये तो ट्रोपोमायोसिन से कनेक्टेड रहता है। ये ऊपर होने से ट्रोपोमायोसिन भी ऊपर हो जाएगा, मतलब अपना पोजीशन से हट गया। अपना पोजीशन से हट गया तो यहाँ पर जो ग्रुप सब जो है, ये सब ग्रुप जो ट्रोपोमायोसिन कोवर करके था, ढक करके था, ये सब अब दिखने लगेगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, ताकि यहाँ पर मायोसिन जो है बाइंड कर सके। अब यहाँ पे देखो, मैं दिस इज द जी एक्टिन एक लिया हूं। यहाँ जी एक्टिन में यहाँ पर ये है ग्रुप। अब ग्रुप यहाँ पर एक्सपोज्ड है मायोसिन के लिए। मायोसिन का हेड में एक पहले एटीपी मॉलिक्यूल होता है, वो एटीपी मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होकर के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी अब यहाँ पर, मतलब कि एटीपी जो है ब्रेक डाउन हो चुका है, एनर्जी इसके पास है, यही एनर्जी से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव करेगा। अब ये जो है मायोसिन, ये यहाँ पर जो एटीपी ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट से यहाँ पर एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा, मतलब ये ग्रुप में बाइंड हो जाएगा। अभी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके है। अब ये बाइंड होने के बाद ये एनर्जी है इसके पास, तो बाइंड होने के पास ये ऐसे मूव करेगा ऐसे, देखो ऐसे मूव हो गया, ऐसे मूव हो गया है। तो ये इस तरफ, मतलब इस तरफ, ये जी एक्टिन यहाँ पर था पहले, अभी इस तरफ चले आए। तो ऐसे ही करके सारे जी एक्टिन्स, ये वाला मायोसिन जो है, ये सारे मायोसिन, ये सारे जी एक्टिन्स को इस तरफ खींचेगा, ये भी मायोसिन ये सारे जी एक्टिन को इस तरफ खींचेगा। दोनों ऐसे खींचने से ये दोनों एक्टिन जस्ट ओवरलैप हो जाएगा, टच हो जाएगा, और ये सार्कोमियर का जो डिस्टेंस है ये रिड्यूस हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।